नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नीतीश और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में। इस बुलेटिन में आपको चाय की चुस्कियों के साथ मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर से करेंगे अपडेट और शुरुआत कर रहे हैं सुर्खियों के साथ। दिल्ली में देर रात तक चली बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन। 20 अगस्त को शिवराज सरकार पेश कर सकती है रिपोर्ट कार्ड। आज विदिशा के दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। 200 डॉक्टरों को जारी करेंगे नियुक्ति पत्र। छात्रों के खातों में डालेंगे साइकिल खरीदने के लिए राशि। दिल्ली दौरे पर पीसीसी चीफ कमलनाथ। आज मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं से करेंगे मुलाकात। एमपी की चुनावी रणनीति पर हो सकती है चर्चा। और हेडलाइंस के बाद शुरुआत करेंगे गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश की और सबसे पहले सियासी खबरों का रुख करेंगे। आपको बता दें कि कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक देर रात तक चलती रही। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कई अहम मुद्दों पर मंथन किया गया। मध्य प्रदेश की 60 कमजोर सीटों पर खास तौर पर फोकस दिया जाना है। ये वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोर है और इस पर विशेष फोकस दिया जाएगा। कमजोर और कम अंतर वाली सीटों पर केंद्रीय नेताओं के दौरे करवाए जाएंगे। 20 अगस्त को जारी हो सकता है शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड और सरकार की योजनाओं से आए बदलाव के जो आंकड़े हैं उन्हें इस आयोजन के जरिए बताया जाएगा। एक बड़े आयोजन में रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा शिवराज सरकार का। इसकी तैयारियां अब की जाएंगी। कल बैठक में यह फैसला लिया गया है। वहीं कार्यक्रम में समाज के सभी वर्गों को इन्विटेशन दिया जाएगा, यानी युवाओं को, बुजुर्गों को, किसान, महिलाओं को, कर्मचारियों को इसमें इन्वाइट किया जाएगा। सरकार की योजनाओं के साथ ही बदलाव के आंकड़ों को वर्गवार रखा जाएगा। वर्ग के अनुसार क्षेत्रवार बदलाव के आंकड़े रखे जाएंगे और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं, ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस आयोजन में शामिल हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। देर रात तक कल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चलती रही और इस बैठक में आपको बता दें कि चुनावी मंथन किया गया। कई मुद्दों पर अहम मंथन किया गया है। किन सीटों पर फोकस रखना है, ये इस पर बातचीत हुई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि शिवराज सरकार के रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात भी कही जा रही है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक थी, कई अहम फैसले लिए गए हैं, डिटेल जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल, देखिए, दिल्ली में लगातार बीजेपी का चिंतन मंथन जारी है। कमलनाथ भी 2 दिन से लगातार दिल्ली में ही हैं और नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। यानी दोनों ही दल जो है वो अपनी अपनी चुनावी तैयारियों में जमावट में जुटे हुए हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। सिर्फ 64 दिन का समय बचा है चुनाव में सरकार का जो 5 साल का जो कामकाज है उसको ख़त्म होने में। और ऐसे में बीजेपी लगातार चिंतन मंथन सेंट्रलाइज तरीके से भी कर रही है। भोपाल में भी लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और केंद्रीय नेताओं के दौरे भी चल रहे हैं। कल की अगर बैठक की बात करें तो देर रात तक ये बैठक चलती रही। चुनावी राज्यों पर लंबा मंथन केंद्रीय बीजेपी ने किया है और केंद्रीय चुनाव अभियान समिति की बैठक में मध्य प्रदेश को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए हैं। सबसे बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जिन सीटों से कम अंतर से हारे थे या जिन सीटों पर बहुत कम मार्जिन से जीत हुई थी, उन 60 से 70 सीटों पर विशेष फोकस किया जाएगा। उनके लिए स्पेशल रणनीति जो है वो दिल्ली में अगली बैठक में और जो कार्य समिति की बैठक ग्वालियर में होनी है उसमें बनाई जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा फैसला यह लिया गया है कि अब केंद्रीय नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे शुरू होंगे और उन क्षेत्रों पर दौरे होंगे जो क्षेत्र कमजोर हैं। बड़े जो आयोजन हैं उनको भी भोपाल से हटाकर उन तमाम जगहों पर अलग अलग बड़े आयोजन किए जाएं जहां पर की कमजोर क्षेत्र हैं। अगर ग्वालियर चंबल की ही बात करें तो यहाँ पर 46 में से सिर्फ 7 सीटें बीजेपी को पिछले चुनाव में मिली थी और इसीलिए 20 अगस्त को प्रदेश कार्य समिति की बैठक जो है वो ग्वालियर में रखी गई है। ग्वालियर चंबल के तमाम बड़े नेताओं को, जिला अध्यक्षों को, वहां के मोर्चा प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, तमाम लोगों को बुलावा भेजा जाएगा इसके लिए और ग्वालियर चंबल के तमाम नेताओं को इकट्ठा करके ग्वालियर चंबल के लिए विशेष रणनीति इस कार्य समिति की बैठक में बनाई जाएगी। इसके अलावा 20 अगस्त को ही अगर भोपाल में हम बात करें तो शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा, जिसमें 2003 के बाद जब से बीजेपी यहाँ मध्य प्रदेश में काबिज हुई है
तब से लेके अब तक पूरे 18 साढ़े 18 साल का रिपोर्ट कार्ड जो है सरकार का वो सामने रखा जाएगा और अमित शाह सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे, जिसमें जो विभागवार हैं उसमें साल दर साल जो विकास हुए हैं, जो काम हुए हैं जनहित के, उनको सामने रखा जाएगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो दिल्ली में तय हुई हैं। इसके लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है। अगली बैठकों में भी मुद्दे तय किए गए हैं कि किस बैठक में कब कहाँ क्या मुद्दे पर बात होगी और कौन से कार्यक्रम तय किए जाएंगे। तो विशेष फोकस हारी हुई सीटों और कमजोर क्षेत्रों पर रहने वाला है। निश्चित तौर पर चुनाव में अपने कार्य को लेकर ही सरकार जो है वो जनता तक पहुंचती है और ऐसे में ये जो रिपोर्ट कार्ड पेश करने की बात है ये बेहद खास हो जाती है और खास इसलिए भी क्योंकि इसमें सीधे केंद्रीय गृह मंत्री इस रिपोर्ट कार्ड को पेश करने वाले हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश। तो चुनावी साल है और चुनावी साल में लगातार मंथन जारी है और इस मंथन में जो चुनावी अमृत निकला है देखना होगा कि इसका कितना लाभ जो है वो होता है। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई कार्यक्रमों में शामिल होने वाले हैं। विदिशा के कुरवई का आज वो दौरा करने वाले हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान 200 डॉक्टरों को इस कार्यक्रम के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। एमपी के सबसे बड़े सीएम राइज स्कूल का आज भूमि पूजन भी होने वाला है। छात्रों के खाते में इसी तरह से आज साइकिल खरीदने की राशि ट्रांसफर की जाएगी। एक एक छात्र के खाते में 4,500 रुपए की राशि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ट्रांसफर करेंगे। 6वीं से 9वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए योजना निकाली गई है जिसके तहत सरकार द्वारा ये राशि दी जा रही है साइकिल के लिए। शाम 4 बजे विदिशा के कुरवई में आज रोड शो की शुरुआत की जाएगी। इसमें 50 से ज्यादा स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ता आज सीएम का स्वागत करेंगे। उसके बाद जनसभा को संबोधित करने के लिए रोड शो के समापन के साथ ही जनता को संबोधित इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसके साथ ही लगभग 250 करोड़ के विकास कार्यों का आज कुरवई में भूमि पूजन होना है। तो कुरवई के आज दौरे पर रहने वाले हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान और कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। न सिर्फ रोड शो होगा बल्कि इसके साथ ही एक चुनावी सभा भी होनी है, जनसभा होनी है जिसको संबोधित सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इसी तरह से छात्रों के हित की अगर हम बात करते हैं तो 6वीं से 9वीं तक के छात्रों को आज साइकिल के लिए राशि ट्रांसफर की जाएगी। एक क्लिक में ये राशि ट्रांसफर करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। आज रोड शो की भी तैयारियां पूरी तरह से कुरवई में कर ली गई हैं। कार्यकर्ता 50 से ज्यादा जगहों पर आज सीएम का स्वागत करने वाले हैं और उसके बाद जनसभा को आज सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे। इधर बात करें अगर कांग्रेस की तो पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर हैं। दिल्ली में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात आज वो कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही राहुल गांधी से भी पीसीसी चीफ की मुलाकात हो सकती है। इसी तरह से कई वरिष्ठ नेताओं के साथ आज पीसीसी चीफ कमलनाथ मुलाकात करेंगे। चुनावी रणनीति पर माना जा रहा है कि बातचीत हो सकती है। इसके साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के दौरे को लेकर, मध्य प्रदेश दौरे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। उसी तरह से कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी सरकार बनाने को लेकर बातचीत होगी, मंथन किया जाएगा। किन पॉइंट्स पर काम वहां पर किया सरकार ने और किस फॉर्मूले को लेकर मध्य प्रदेश में आ जा सकता है, ये तमाम वो मुद्दे हैं जिस पर आज बातचीत हो सकती है। केंद्रीय नेतृत्व का माना जा रहा है कि दौरा भी मध्य प्रदेश में संभावित है। इसको लेकर भी पीसीसी चीफ कमलनाथ बातचीत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी भोपाल से बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर आज कांग्रेस प्रदर्शन करने जा रही है। भारी भरकम बिजली बिल और अवैध वसूली को लेकर यह प्रदर्शन किया जाना है। हाथों में बिजली बिल लेकर विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेसी कार्यकर्ता करने वाले हैं। बिजली विभाग कार्यालय का घेराव करते हुए यह प्रदर्शन किया जाएगा। तो जिस तरह से भारी भरकम बिजली बिल का आरोप लगा रही है कांग्रेस, उसको लेकर अब कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतरने वाले हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस का यह अनोखा प्रदर्शन होगा। हाथों में बिजली बिल लेकर आज बिजली विभाग कार्यालय में यह प्रदर्शन होगा और बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे। और खबर ग्वालियर से आपको बता दें, कमला राजू चैरिटेबल ट्रस्ट मामले में आज सुनवाई होगी। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्रस्ट के मामले में सुनवाई है। ट्रस्ट को लेकर कोई बड़ा फैसला आ जा सकता है। ट्रस्ट ने एजी ऑफिस पुल की जमीन का मुआवजा मांगा है। 7 करोड़ 55 लाख का मुआवजा है जिसकी मांग की गई है। मुआवजे पर 12% के ब्याज की भी मांग रखी गई है। जिला कोर्ट में यह मामला लंबित है और जिला कोर्ट में आज इस पर सुनवाई हो सकती है। तो ग्वालियर से अहम और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आज कमला राजे चैरिटेबल ट्रस्ट मामले में एक बड़ा फैसला सामने आ सकता है। मुआवजे की राशि और उस पर ब्याज को लेकर यह मामला लंबित है। आज इस पर सुनवाई भी हो सकती है और उसके साथ ही कोई बड़ा फैसला आने की संभावनाएं भी हैं। गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में अब खबर शिवनी से, जहां पर 3 तलाक का एक मामला सामने आया। 3 तलाक देने वाले पति पर केस दर्ज किया गया। बेंगलुरु में मुलाकात के बाद शादी के बंधन में पति पत्नी बंधे थे। चरित्र संदेह के बाद मारपीट का भी आरोप पत्नी ने लगाया है। वही शिवनी थाना इलाके से जुड़ा ये मामला है। 3 तलाक से जुड़ा ये मामला शिवनी में 3 तलाक का मामला सामने आया, जहां पर पति पर अब केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि
बेंगलुरु में इस दंपत्ति की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। बाद में पति ने चरित्र संदेह का आरोप लगाते हुए मारपीट की, ये भी पत्नी द्वारा आरोप लगाया गया है। शिवनी थाना इलाके से जुड़ा ये मामला पूरा बताया जा रहा है, जहां पर पति पर फिलहाल केस दर्ज किया गया और अब आगे का एक्शन लिया जाएगा। नागपुर के बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड में एक नया ट्विस्ट आया है। हरदा जिले के सिराली थाना क्षेत्र में एक अज्ञात युवती की लाश मिली है। नागपुर पुलिस सना खान के भाई को लेकर शव की शिनाख्त के लिए हरदा पहुंची, मगर लाश की हालत ऐसी नहीं है कि उसकी पहचान की जा सके। इस बीच हरदा से एक युवती की गुमशुदगी का मामला भी सिटी कोतवाली में दर्ज हुआ। परिजनों ने अज्ञात लाश को अपनी बेटी की समझकर 2 बार सिटी कोतवाली थाने का घेराव भी किया, मगर अंत में पुलिस ने परिजन को उनकी गुम बेटी से फोन पर बात करवा दी। पता चला कि बेटी ने एक युवक से शादी कर ली है और वो उसी के साथ रहना चाहती है। इधर अज्ञात शव की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं सकी है। आपको बता दें कि नागपुर की सना खान की 2 अगस्त को उसी के कथित पति अमित साहू ने पैसों के लेन देन के चलते हत्या कर दी थी और लाश को नदी में फेंकना बताया था। हम नागपुर सिटी पुलिस है, मानकापुर थाने से आए हैं। यहाँ पे एक अननोन बॉडी मिलने की जानकारी मिली थी, उसके पर्पज से देखने के लिए आए थे कि यहाँ पे एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली है, तो हम लोग वो पुलिस के साथ में चेक करने के लिए आए थे। जैसे हमने बॉडी देखी तो बॉडी के हिसाब से तो हमको समझ में नहीं आया, कुछ सिमिलैरिटी जो रहती है, जो बचपन से आपको पता रहता है, तो वो देख के तो मुझे समझ आया कि बॉडी तो नहीं है। अब वो सामान जो भी इनने जब्त करे बॉडी का, तो वो सामान एक बार देखने के बाद में हम कंफर्म बता सकते हैं कि बॉडी है या नहीं। श्योपुर में रेत माफिया के हमले ने पुलिस के लचीलेपन को एक बार फिर से उजागर कर दिया। बेखौफ रेत माफिया ने घड़ियाल विभाग की टीम पर न सिर्फ हमला किया बल्कि कर्मचारियों को भी पीटा। इस पर एक रिपोर्ट। श्योपुर में घड़ियाल विभाग की टीम पर रेत माफिया के हमले का मामला सामने आया है। दरअसल विजयपुर थाना इलाके में घड़ियाल विभाग की टीम गश्त पर निकली। टीम ने अवैध रेत परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली को भी पकड़ा और जब वाहन को विजयपुर थाने में जमा कराने आ रहे थे कि रेत माफिया की टीम ने लाठी डंडे और पत्थरों से हमला कर दिया और ट्रैक्टर को छुड़ा कर ले गए। हमले में वनपाल की वर्दी फट गई, जबकि कुछ टीम मेंबर्स को हल्की चोट भी आई है। टीम के सदस्यों ने आरोपियों का पीछा किया, लेकिन वो फरार हो गए। ट्रैक्टर के पास में हमने ट्रैक्टर को पकड़ लिया, जब्त कर लिया था ट्रैक्टर को, लेकिन मैं रेत नहीं। तो वो बुनी रावत निवासी मड़ीरा का तो ट्रैक्टर मालिक खुद आ गया, उसके साथ ही आ गए थे 10-15। उन लोगों ने डंडे और पत्थरों से हम लोगों पर हमला करके जब ट्रैक्टर को छुड़ा कर लिया। एक आवेदन देने जा रहे हैं पुलिस थाने में और उस पर जो भी कार्रवाई हुई कार्रवाई करवाएंगे, एफआईआर करवाएंगे। बेखौफ रेत माफिया की कारस्तानी ने ये साबित कर दिया है कि स्थानीय पुलिस कितनी चुस्त है। कांग्रेस से बीजेपी में आए नरेंद्र सलूजा को लगातार साइबर क्राइम का शिकार बनाने की कोशिश की जा रही है। सलूजा को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि सलूजा ने यह आरोप लगाया है कि उनके नाम पर फर्जी ट्विटर आईडी बनाकर उससे कांग्रेस का प्रचार किया जा रहा है। इस पर एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को कुछ ही महीने का वक्त बचा है, लिहाजा राजनीतिक दल एक दूसरे को पटखनी देने के लिए नई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, जिसमें साइबर शास्त्र अहम है। अब मध्य प्रदेश बीजेपी के नेता नरेंद्र सलूजा को ही ले लीजिए। सलूजा जब से कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी के खेमे में आए हैं, सलूजा का आरोप है कि उन पर लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले उन्हें हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश की गई और अब उनके नाम से ट्विटर पर फर्जी आईडी बनाकर उससे कांग्रेस का प्रचार किया जा रहा है। फर्जी अकाउंट जो मेरे नाम से मिलता जुलता बनाया गया है, जिसमें आईडी कमलनाथ की है, जिसमें मेरा यूजर नेम गलत है, और उस नकली अकाउंट को जिसमें असली आदमी का फोटो नहीं है, उसको बड़े बड़े तमाम नेता कमलनाथ जी से लेकर सब फॉलो कर रहे हैं। यह जानबूझकर कांग्रेस का एक साजिश षड्यंत्र है। यह ट्विटर आईडी सलूजा की ओरिजिनल ट्विटर आईडी से मेल खा रही है, जिसे साल 2008 में बनाया गया था। इसके 8700 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। हैरत की बात यह है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ सहित कई दिग्गज नेता इस आईडी को फॉलो करते हैं। सलूजा इस फेक सोशल मीडिया प्रोफाइल की साइबर सेल में शिकायत करने की तैयारी में है। कि मैं साइबर सेल में शिकायत भी कर रहा हूं। ये इसलिए बनाया गया कि चुनाव के समय दुष्प्रचार किया जा सके। इस फर्जी ट्विटर से कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करके ये बताया जा सके कि ये नरेंद्र सलूजा के नाम से इस तरह के ट्वीट हुए, तो ये कांग्रेस का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। जिस प्रकार उस पुराने पत्र वाले मामले में शिकायत दर्ज हुई, इस मामले में भी मैं शिकायत दर्ज कर रहा हूँ। फिलहाल सलूजा साइबर सेल में इस मामले की शिकायत करने जा रहे हैं। अब इंतजार साइबर सेल की जांच रिपोर्ट का होगा, ताकि ये पता लग सके कि सलूजा की फेक आईडी किसने और क्यों बनाई।
भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे विदेशी साइबर फ्रॉड करने वाले युवक को गिरफ्तार किया है जो कि देश में अवैध रूप से रहकर बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम को निशाना बना रहा था। रोमानिया का नागरिक अब तक 200 खाता धारकों को टारगेट कर 16 लाख रुपए की शपथ भी लगा चुका है। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया है कि रोमानिया निवासी आयोनिल मियू ने अपने साथी फिरोज अहमद के साथ मिलकर भोपाल और इंदौर के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता धारकों के एटीएम का क्लोन बनाया और पैसे निकालता रहा। आरोपी हिडन कैमरा लगाकर एटीएम पिन की जानकारी हासिल कर वारदात को अंजाम देते थे। स्कैनर डिवाइस से क्लोन कार्ड तैयार किए जाते थे। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि शिकायत मिलने के बाद 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस को गिरफ्तारी में सफलता मिली। पुलिस का दावा है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पुरानी तकनीक से ही ऑपरेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आरोपियों ने आसानी से वारदात को अंजाम दिया। स्कैनिंग डिवाइस से डाटा निकाल करके ये दूसरे कार्ड्स पे उस डाटा को राइट करते थे। पिन जो है उपलब्ध कराते थे। पिन जो इनके पास चूँकि सीसीटीवी से माध्यम से लेते थे, तो उसके माध्यम से ये गैंग इसमें काम करती थी। आरोपी का नाम आयोनल मियू है। आयोनल मियू रोमानियन नागरिक है और वहीं का है। इसके साथ एक और व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम फिरोज अहमद है। ये मुख्ता ठाणे का रहने वाला है। आज इंदौर में पानी की किल्लत होने वाली है। आज और कल पानी सप्लाई बाधित रहने वाली है। नर्मदा के पंप बंद रहने की वजह से सप्लाई प्रभावित होगी। बता दें कि 2 दिनों के लिए नर्मदा नदी के सभी पंप को बंद किया जाना है। शटडाउन से 10 लाख लोग जो हैं वो प्रभावित होंगे। तो इंदौर वासियों के लिए खास तौर पर यह खबर है क्योंकि पानी की सप्लाई बाधित रहने वाली है। बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी के सभी पंपों को बंद किया जाएगा। 2 दिन का शटडाउन लिया गया है और इस शटडाउन की वजह से 10 लाख लोग जो हैं इंदौर के वो प्रभावित होंगे। इंदौर वासियों के लिए खास तौर पर एक खबर है। हालांकि नगर निगम वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो पानी की करेगा। टैंकरों के माध्यम से अलग अलग वार्ड में पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन आज और कल पानी सप्लाई बाधित रहने वाली है क्योंकि नर्मदा के पंप बंद रहेंगे और इस वजह से ये सप्लाई प्रभावित होगी। शटडाउन लिया गया है 2 दिनों का और इस शटडाउन से लाखों लोग प्रभावित होने वाले हैं। तो आज और कल इंदौर में जल संकट रहेगा। पानी सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। हालांकि नगर निगम जो है वो टैंकर के माध्यम से वार्डों तक पानी पहुंचाएगा। वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं। और अब बात करेंगे दतिया की। दतिया शहर में इन दिनों ज्योति स्नान महोत्सव का उत्साह नजर आ रहा है। प्रदीप्त ज्योति की आज स्थानीय करण सागर तालाब में स्नान कराया जाएगा। इस ज्योति को सिंधी समाज के लोग देश विभाजन के दौरान पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लेकर भारत आए थे। करीब 73 सालों से ये ज्योति दतिया के हाथी खाने में रखी गई है। अब इस जगह संत हजारी राम का मंदिर है और यहाँ हर साल हजारों की संख्या में सिंधी समाज के लोग ज्योति स्नान के दौरान पहुंचते हैं। ज्योति स्नान के एक दिन पहले आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस विधायक दतिया राज परिवार के मुखिया कुंवर घनश्याम सिंह और जबलपुर कैंट के विधायक अशोक रोहानी शामिल हुए। वहीं आज ज्योति यात्रा में दुनिया भर से सिंधी समाज के लोग हिस्सा लेंगे और जुलूस में शामिल होंगे। जुलूस के बाद दिव्य ज्योति को स्नान करवाया जाएगा। बस से आए होंगे, मेरी कोशिश होगी कि अगली बार दतिया प्लेन से आए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी शहर की अगर व्यापार को बढ़ाना है तो सिंधी समाज का उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप हमारे दतिया के हो, दतिया आओ, दतिया को आगे बढ़ाओ। तो आज ज्योति स्नान महोत्सव है। दतिया शहर में ज्योति स्नान महोत्सव का आयोजन किया जाता है जिसका खासा उत्साह भी पूरे शहर में नजर आ रहा है। प्रदीप्त ज्योति को आज स्थानीय करण सागर तालाब में स्नान करवाया जाएगा जिसमें पूरे देश भर के सिंधी समाज के लोग हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। और इस खबर के साथ ही गुड मॉर्निंग मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आप देखिए छत्तीसगढ़ की खबरें। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।